जय श्री कृष्णा। भगवद गीता की 108 शिक्षाएं, संपूर्ण जीवन का दिव्य मार्गदर्श। JH धार्मिक कथाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम धर्म से जुड़ी जानकारियाँ देते हैं। भगवद गीता की 108 शिक्षाएं, संपूर्ण जीवन का दिव्य मार्गदर्श। श्रीमद् भागवत गीता का संदेश आज भी उतना ही असरकारक है। इसमें हर समस्या का समाधान है। वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता की 108 शिक्षाएं, संपूर्ण जीवन का दिव्य मार्गदर्श। शिक्षा 17, श्रद्धा का स्थान और प्रकार। श्लोक। त्रैविध्यम कर्मणो युक्तम यज्ञदानेन चैव्यः। भावार्थ। कर्म, यज्ञ और दान तीन प्रकार की श्रद्धा होती है। सत्कर्म, साधना और पूजा में श्रद्धा का होना बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में महत्व। हमारे कार्यों में जो श्रद्धा है, वही कार्य का परिणाम तय करती है। जब श्रद्धा के साथ कार्य किए जाते हैं, तो वे सफलता की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा 18, ध्यान और समर्पण से आत्मा की शुद्धि। श्लोक। ध्यान योग च तत्वज्ञो। भावार्थ। जो व्यक्ति ध्यान और योग में विश्वास करता है, उसकी आत्मा शुद्ध होती है। जीवन में महत्व। ध्यान और योग के माध्यम से हम आत्मा की शुद्धि कर सकते हैं और परमात्मा से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ये शांति और समर्पण की अवस्था को उत्पन्न करता है। शिक्षा 19, हर व्यक्ति के भीतर भगवान की उपस्थिति है। श्लोक। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पोहांच। भावार्थ। मैं हर व्यक्ति के हृदय में स्थित हूँ और मैं ही स्मृति, ज्ञान और मोह के नाश का कारण हूँ। जीवन में महत्व। जब हम ये समझते हैं कि भगवान हर व्यक्ति के भीतर हैं, तो हमारे दिल में करुणा और प्रेम की भावना जागृत होती है। हमें किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। शिक्षा 20, कर्म में सच्चाई और ईमानदारी की आवश्यकता। श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भावार्थ। आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके परिणाम में नहीं। जीवन में महत्व। कर्म को ईमानदारी से करना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के। कार्य की गुणवत्ता और निष्ठा ही महत्वपूर्ण है, न कि इसके फल। शिक्षा 21, सच्चा योग किसी वस्तु से संतुष्ट होना है। श्लोक। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाज्यो। भावार्थ। सच्चा योग वह है जब व्यक्ति अपने सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय में संतुलन बनाए रखता है। जीवन में महत्व। सुख दुख की स्थिति में स्थिर रहना और किसी भी स्थिति में संतुलन बनाए रखना ही सच्चा योग है। शिक्षा 22, हर कार्य में श्रद्धा और समर्पण होना चाहिए। श्लोक। योगिनाम्पि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना। भावार्थ। सभी योगियों में श्रेष्ठ वह है जो मुझे अपने हृदय में निरंतर ध्यान करके समर्पित रहता है। जीवन में महत्व। हमारे हर कार्य में समर्पण और श्रद्धा होनी चाहिए। ये कार्य को न केवल श्रेष्ठ बनाता है, बल्कि हमारी आत्मा भी शुद्ध होती है। शिक्षा 23, बुद्धिमान व्यक्ति को आत्मनियंत्रण चाहिए। श्लोक। तस्याहम नित्ययुक्तस्य योगक्षेम वहाम्यहम्। भावार्थ। जो व्यक्ति नित्य योग में स्थिर रहता है, उसका भरण पोषण मैं करता हूँ। जीवन में महत्व। ध्यान, योग और आत्मनियंत्रण से ही हमें सच्ची संतुष्टि मिलती है। यह न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि जीवन की हर समस्या से निपटने की शक्ति भी देता है। शिक्षा 24, कर्म को प्रेम से करना। श्लोक। सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य। भावार्थ।
जो व्यक्ति अपने कर्मों को मुझे समर्पित करता है, वही मुझे प्राप्त करता है। जीवन में महत्व। कर्म का उद्देश्य केवल फल प्राप्ति नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे प्रेम और समर्पण से करना चाहिए। जब हम अपने कार्य को ईश्वर के लिए करते हैं, तो वह कार्य महान हो जाता है। शिक्षा 25। वाणी और विचारों पर संयम रखना चाहिए। श्लोक। वाचा न योज्यम धर्मेण। भावार्थ। वाणी और विचारों का सही दिशा में प्रयोग करना चाहिए। जीवन में महत्व। हमारी वाणी और विचार हमारे जीवन को आकार देते हैं। जो कुछ हम बोलते हैं और सोचते हैं, वही हमारे जीवन के अनुभवों को प्रभावित करता है। शिक्षा 26। संतुलित जीवन जीने का महत्व। श्लोक। सर्वकर्माणि मयि सन्यस्य। भावार्थ। सभी कर्मों को मेरी शरण में समर्पित करो। जीवन में महत्व। संतुलित जीवन जीने के लिए हमें अपने कर्मों को ईश्वर की इच्छा के अनुसार करना चाहिए। ये जीवन में संतुलन, शांति और समर्पण की भावना को उत्पन्न करता है। शिक्षा 27। सच्चा योग आत्म साक्षात्कार है। श्लोक। योगिना विपश्चिताम। भावार्थ। योगी वह है जो आत्मा के सत्य को जानता है। जीवन में महत्व। सच्चा योग केवल शारीरिक आसन नहीं है, बल्कि यह आत्मा के साथ एकात्मकता की अवस्था है। आत्म साक्षात्कार ही योग का उच्चतम रूप है। शिक्षा 28। सभी धर्मों में एकत्व है। श्लोक। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भावार्थ। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। जीवन में महत्व। ये शिक्षा हमें बताती है कि भिन्न भिन्न धर्मों के बावजूद सभी में एक ही सत्य है। हर व्यक्ति को अपने आस्थाओं के बावजूद सच्चे ज्ञान और सत्य की खोज करनी चाहिए। शिक्षा 29। ज्ञान से आत्मा की चेतना जागृत होती है। श्लोक। ज्ञानेन तु तदज्ञान यः शान्तिं रक्षति। भावार्थ। ज्ञान से अज्ञानता का नाश होता है और उसी से शांति की प्राप्ति होती है। जीवन में महत्व। ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है और व्यक्ति अपने भीतर की शांति को महसूस करता है। आत्मज्ञान से जीवन में वास्तविक संतुष्टि मिलती है। शिक्षा 30। हर कर्तव्य के पीछे उद्देश्य होना चाहिए। श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भावार्थ। आपके पास केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल में नहीं। जीवन में महत्व। कर्म करने का उद्देश्य केवल परिणाम प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे कर्तव्य भाव से करना चाहिए। जब हम कर्म को कर्तव्य मानते हैं, तो परिणाम की चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है। शिक्षा 31। भक्ति योग से आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। श्लोक। मन्ना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। भावार्थ। मुझे अपने मन में स्थापित करो, मुझे अपना भक्त बनाओ, मुझे पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। जीवन में महत्व। भक्ति योग हमें परमात्मा से जोड़ता है। यह आत्मा और ईश्वर के बीच संबंध स्थापित करने का एक सहज और सरल मार्ग है। भक्ति से आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। शिक्षा 32। सत्य, अहिंसा और दया के साथ जीवन जिए। श्लोक। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। भावार्थ। धर्म, सत्य और अहिंसा का पालन करना ही सच्चा कर्म है। जीवन में महत्व। सत्य, अहिंसा और दया के साथ जीवन जीने से आत्मा को शांति और प्रसन्नता मिलती है। ये व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। शिक्षा 33। इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग। श्लोक। दैर्वी हि संपदाम। भावार्थ।
दैवी गुणों को अपनाकर व्यक्ति अपनी इच्छाओं और बंधनों से मुक्त हो सकता है। जीवन में महत्व। इच्छाओं का अतिक्रमण करके हम आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति से जीवन में शांति नहीं मिलती, असली सुख आत्मा की स्वतंत्रता और संतुलन में है। शिक्षा 34। सच्चे ज्ञान का रूप आत्मा का अनुभव है। श्लोक। न हि देहभृता शक्यम त्यक्तुन कर्माण्यशेषतः। भावार्थ। ये शरीर कर्म करने के लिए है और जब आत्मा का ज्ञान होता है तब कर्मों का फल स्वतः समाप्त हो जाता है। जीवन में महत्व। सच्चा ज्ञान आत्मा का अनुभव है। जब हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान लेते हैं तो हमें कर्मों के फल की चिंता नहीं रहती। शिक्षा 35। संयमित जीवन से शांति मिलती है। श्लोक। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। भावार्थ। जो व्यक्ति संयमित आहार, विहार और कर्मों का पालन करता है वह आत्मिक शांति को प्राप्त करता है। जीवन में महत्व। संयमित जीवन जीने से शरीर और मन दोनों में शांति आती है। ये संतुलित जीवनशैली हमें मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाती है। शिक्षा 36। सभी कर्तव्यों में एकाग्रता आवश्यक है। श्लोक। मनः प्रपंचम नाशयेत्। भावार्थ। मन की विचलन को समाप्त करने के लिए एकाग्रता आवश्यक है। जीवन में महत्व। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी एकाग्रता और समर्पण के साथ करते हैं तो हम अपने जीवन में सफलता और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं।